नमस्कार सभी को। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम यह पाठ करने जा रहे हैं। इसमें इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। यह अमृतम संस्कृतम जो पाठ है इसमें ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो शुरू करते हैं हम पाठ। विश्वस्य सर्वा उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्धासु का मतलब प्राप्त। उपलब्धासु माने आज जो उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, उन भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषास्ति। जिसमें संधि विच्छेद है। भाषा धन अस्ति, भाषा है। यानी कि विश्व में आज जितनी भी उपलब्ध भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषेयम यहाँ पे संधि है। भाषा धन यम, भाषा प्लस यम, यहाँ पे गुण संधि हो गई है। गुण संधि है तो भाषेयम यह भाषा। अनेकासां भाषाणां जननी। जननी क्या होती है? माँ, जननी। यह भाषा अनेकों भारतीय अथवा विदेशी भाषाओं की जननी है, माँ है। यानी कि संस्कृत भाषा से ही समस्त भारतीय भाषाएं या फिर अनेक विदेशी भाषाओं का जन्म हुआ है। ऐसा मत है विद्वानों का। मत माने विचार। ये विद्वानों का विचार है, ये वैज्ञानिकों का विचार है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन जो ज्ञान और विज्ञान की निधि है। निधि का मतलब खजाना। प्राचीन समय में जो ज्ञान और विज्ञान था, वह ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है, यह अस्याम सुरक्षितः। अस्याम माने इस भाषा में सुरक्षित रखा हुआ है। प्राचीन समय में जब संस्कृत के अतिरिक्त दुनिया में और कोई भाषा थी ही नहीं, तब उस समय के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, ऋषि महर्षि हुआ करते थे, मनीषी हुआ करते थे, महापुरुष हुआ करते थे, या तमाम प्रकार के जो कवि और लेखक हुआ करते थे, उनको भी लिखने के लिए या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता हुआ करती थी। तो वह भाषा एकमात्र संस्कृत थी। इसीलिए उन सब ने, मनीषियों ने, सभी कवियों ने अपने अपने विचारों को लेखन की दृष्टि से संस्कृत भाषा में ही प्रस्तुत किया है। इसीलिए प्राचीन समय के जितने भी ग्रंथ हैं वह सब संस्कृत में ही उपलब्ध हैं, क्योंकि उस समय दूसरी भाषा कोई थी ही नहीं। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के बारे में, संस्कृत का क्या महत्व है
इसके बारे में जब पूछा गया तो के नापि कथितम, के नापि माने किसी ने, संस्कृत के महत्व के बारे में किसी व्यक्ति ने कहा, के नापि। के नापि संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे तो केन धन अपि, के नापि किसी के द्वारा। किसी के द्वारा कहा गया, किसी ने कहा, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृति तथा यानी कि अर्थ देखेंगे, भारत की दो प्रतिष्ठा है, भारत की दो प्रतिष्ठा है। क्या क्या है? संस्कृत और दूसरी संस्कृति। भारत की दो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब है भारत का सम्मान। भारत का सम्मान किसमें है, भारत की इज्जत किसमें है? संस्कृत और संस्कृति में, संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति, ये दो में भारत का सम्मान टिका हुआ है। अगर हम अपने भाषा के गौरव को और अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं तो फिर हम भारतीय कैसे हैं? हम भारतीय कहलाने लायक नहीं रहेंगे। ना हम संस्कृत जो हमारी पौराणिक प्राचीन परंपरा की भाषा को हम जानते हैं और ना हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानते हैं, तो फिर हम इस ऐसे भारतीय बनेंगे जिस भारतीय के पास भारतीय गौरव है ही नहीं। तो इस तरह के भारतीय होने से ना होना भला है। तो इसलिए भारत के गौरव को भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, संस्कृति और संस्कृत ये भारत की प्रतिष्ठा, भारत के सम्मान को, भारत की इज्जत को प्रतिष्ठित करते हैं, रखते हैं। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। अब आगे अगले गद्यांश में हम चलते हैं। अग्रिमः गद्यांशः अस्ति, क्या है? इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। अतीव बहुत अधिक, यह भाषा यानी कि संस्कृत भाषा बहुत अधिक वैज्ञानिक भाषा है। दुनिया में जितनी भाषाएं हैं सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है तो वह संस्कृत भाषा है। केचन कथयन्ति, केचन, केचन माने कुछ, कुछ लोग कहते हैं यत संस्कृतम एव संगणकस्य कृति सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग यानी कि कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं यत संस्कृतम एव, संस्कृत ही, संगणकस्य, देखिए संगणकस्य
गणकस्य, संगणक कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के कृते, कृते माने के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा, सर्वोत्तमा का मतलब सबसे उत्तम, सबसे उत्तम। दुनिया की तमाम भाषाओं में कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे उत्तम भाषा है, यानी कि इससे बढ़कर और कोई उत्तम भाषा नहीं है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। अस्या वाङ्मयम्, अस्या माने इसका, वाङ्मयम को देखेंगे वाङ्मयम का मतलब साहित्य। इसका जो साहित्य है, संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वह वेदै माने वेदों से, पुराणी का मतलब पुराणों से, वेद इसके अंतर्गत हैं 4 वेद, 18 पुराण हैं ये पुराणों से, और नीति शास्त्र अनेकों कवियों लेखक के द्वारा लिखे गए नीतिपूर्ण जो ग्रंथ हैं, नीति शास्त्र जिनको नाम दिया गया है वो नीति शास्त्रों से, और चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, चिकित्सा शास्त्रों से परिपूर्ण है, यानी कि उससे भरा हुआ यह साहित्य है संस्कृत वाङ्मय। चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, जरा देखेंगे आप, चिकित्सा, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा के लिए उपयोग होने वाला जो शास्त्र है। चिकित्सा का मतलब इलाज, ट्रीटमेंट। जैसे कोई मरीज होता है उसका इलाज किया जाता है हॉस्पिटल में जा कर के, तो उससे संबंधित जो शास्त्र है चिकित्सा शास्त्र कहलाता है। और चिकित्सा शास्त्र आदि भी यहाँ प्लस लगा के च, आदि भी च, यहाँ पे संधि है। चिकित्सा शास्त्र इसी तरह से आदि, इसी तरह से और शास्त्र, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, शास्त्रादिभिश्च इकट्ठा लिखने पर यहाँ भी संधि विच्छेद हो रखा है। चिकित्सा शास्त्र आदि ही च, इन चिकित्सा शास्त्र आदि इसी प्रकार से और शास्त्रों से समृद्धम अस्ति, समृद्धम, समृद्धम प्लस लगा के अस्ति, यानी कि परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब भी भरा हुआ, परिपूर्ण है, चिकित्सा इनसे भरा हुआ है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदासादीनां, देखिए कालिदास, कालिदास कालिदास कौन है? कालिदास कवि का नाम है, महाकवि कालिदास का नाम सुना होगा। आदि नाम, आदि नाम कालिदास, आदि कहते हैं ना इत्यादि, कालिदास इसी तरह से और, क्योंकि कवि तो बहुत सारे हैं, एक कवि का नाम दिया कालिदास, आदि नाम इत्यादि नाम आदि। काव्य सौंदर्यम अनुपमम, काव्य की सुंदरता, काव्य सौंदर्य, कविता में काव्य सौंदर्य का मतलब होता है कविता में जो सुंदरता होती है। जब आप कविता पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो आपको उसमें एक अलग प्रकार का जो आनंद मिलता है, मज़ा मिलता है, उसी को काव्य सौंदर्य कहते हैं। कविता पढ़ेंगे, झांसी की रानी की कविता हो, चाहे और कोई कविता हो, चाहे श्लोक हो,
चाहे दोहे हों, जब पढ़ेंगे तो आपको एक प्रकार का जो आनंद आएगा, उसी आनंद को काव्य सौंदर्य कहेंगे। तो यह काव्य सौंदर्य, ठीक है, काव्य सौंदर्य अनुपमम, अनुपमम, अनुपमम का मतलब अनोखा। इसमें जो काव्य सौंदर्य वगैरह है वह अनोखा है, यानी अन्यत्र वह नहीं मिलता। इस प्रकार का काव्य सौंदर्य है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम। कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य। कौटिल्य रचितम यानी कौटिल्य के द्वारा रचित, लिखा गया। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा है, इकोनॉमी के संबंध में लिखा है। जगति प्रसिद्धम, जगति, जगति माने संसार में, जगति प्रसिद्धम माने फेमस है, प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं उसे। कौटिल्य के द्वारा रचित यानी चाणक्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वह संसार में सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। देखिए, गणित शास्त्र के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में शून्य से प्रतिपादनम, गणित के क्षेत्र में शून्य का प्रतिपादन यानी शून्य का आविष्कार करना। शून्य आर्यभट्ट के पहले, आर्यभट्ट के आविष्कार से पहले शून्य नहीं था। शून्य ना होने के कारण गणित में बहुत सारे सवाल रह जाते थे, यानी कि अपूर्ण था। अब आर्यभट्ट ने क्या किया? शून्य का आविष्कार किया। शून्य, शून्य का मतलब यह शून्य का आविष्कार किया। पहले शून्य हुआ नहीं करता था, 1 2 से लेके 9 तक हुआ करते थे, और शून्य के ना होने के कारण 10 नहीं बनता था, 20 नहीं बनता था, 100 नहीं बनता था। इस तरह से गणना अधूरी रह जाती थी। अब आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार किया कि यह शून्य बना करके 10 फिर 20 30 इस तरह से बनाया, तब गणित का फैलाव, गणित का विस्तार, गणित की प्रसिद्धि, गणित के क्षेत्र में अनेक खोज होने लगी और गणित का विस्तार होने लगा। तो सर्वप्रथम, सबसे पहले गणित का ये शून्य का जो आविष्कार है, प्रतिपादन का मतलब आविष्कार, उसको रखना, सबके सामने लाना, किसने किया? आर्यभट्ट अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक शुश्रुतयो योगदानम। चिकित्सा, चिकित्सा जानते हैं आप, पहले भी लिखे जा चुके हैं। चिकित्सा का मतलब इलाज, इलाज का जो शास्त्र है चिकित्सा शास्त्र, ट्रीटमेंट जिससे होता है, दवाइयाँ कहाँ से आती हैं, कौन सी वनस्पतियाँ जिनसे दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, इस प्रकार की अनेकों खोज होती हैं। बीमारियाँ क्या क्या होती हैं, किस बीमारी के लिए क्या इलाज हो सकता है, यह सब चिकित्सा शास्त्र में भरा हुआ है। और चिकित्सा शास्त्र के लेखक कौन हैं? चरक, चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत, ये दो हमारे महामुनि हैं। चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा शास्त्र की रचना की और दुनिया को सबसे पहले चिकित्सा शास्त्र का वरदान दिया। और दुनिया में चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में प्रगति तभी से शुरू हुई। योगदानम विश्व प्रसिद्ध, इसलिए इनका योगदान विश्व प्रसिद्ध है। पूरे संसार में चिकित्सा शास्त्र नहीं हुआ करता था, चिकित्सा से संबंधित ज्ञान नहीं था, चिकित्सा से संबंधित कोई पुस्तक नहीं थी, और चिकित्सा से संबंधित किसी प्रकार का ज्ञान
एक दूसरे को पहुंचाना संभव नहीं था। अब चरक और सुश्रुत जो महामुनि हैं, इन्होंने चिकित्सा शास्त्र का निर्माण किया और यह वरदान पूरी दुनिया को दिया। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ति। संस्कृत में यानी माने जो, यानी जो, संस्कृत में जो अन्य माने दूसरे, शास्त्राणि विद्यन्ते दूसरे शास्त्र हैं। शास्त्र माने पुस्तकें, शास्त्राणि माने पुस्तकें, समझ सकते हैं, ग्रंथ। ग्रंथ यानी कि ये बड़े आकार में होते हैं और इसमें गहरा ज्ञान होता है। पुस्तकों का आकार छोटा होता है और उसमें सामान्य सी बातें होती हैं, शिक्षा के लिए होती हैं, लेकिन ग्रंथ में अधिक जानकारी, जो शास्त्र हैं, अधिक जानकारी के साथ बड़े आकार की जो पुस्तकें होती हैं, प्राचीन समय से चली आ रही होती हैं, जिसके आधार पर दुनिया में तमाम लोग अनेक प्रकार का ज्ञान उपलब्ध करते हैं, वह शास्त्र हुआ करते हैं। जिसके आधार पे तमाम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को बनाते हैं, वह शास्त्र हुआ करता है। और प्रकार के जो शास्त्र हैं, तेषु वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र आर्किटेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। वह रसायन शास्त्र, रसायन कहते हैं केमिस्ट्री। आप जब 11 में जाएंगे तो केमिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। और खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं और ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी पढ़ सकते हैं। और विमान शास्त्र, विमान, ये विमान कैसे बनाना है, इसका अलग शास्त्र है, उसके बारे में। इत्यादिनी उल्लेखनीयानि, इत्यादिनी माने इति, संधि विच्छेद है इसमें, इति आदिनी, इसी प्रकार से, और इति आदिनी, इसी प्रकार से, और उल्लेखनीयानि, 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 उल्लेख करने योग्य, उल्लेख करने, उल्लेख करने का मतलब बताना, रेखांकित करना, उसके बारे में खास जानकारी देना। माने ये जैसे आप लोग रेखांकित करते हैं, किस लिए हाईलाइट करते हैं, क्योंकि वो खास चीज़ है, इसीलिए हाईलाइट करते हैं। उसी तरह से उल्लेख करना का मतलब खास तरीके से हाईलाइट करके रखना, ये उल्लेख करने योग्य बातें हैं। संस्कृते, अब अगले गद्यांश में हम जाएंगे। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो उल्लेख सूक्तियाँ हैं, सूक्तियाँ जानते हैं आप, सूक्तियाँ सुंदर वचन युक्त। संस्कृते विद्यमाना, विद्यमाना, विद्यमाना का मतलब मौजूद, मौजूद। संस्कृत में जो मौजूद हैं सूक्तयः, यानी कि सूक्तियाँ, सूक्तियाँ। अब इसको फिर से कहेंगे तो सुंदर वचन, सुंदर वचन, सुंदर वचन। संस्कृत में जो सूक्तियाँ मौजूद हैं, जो सुंदर वचन को प्रकट करती हैं, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, अभ्युदयाय, अभ्युदयाय, उन्नति के लिए,
उन्नति के लिए प्रेरयन्ति माने प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। संस्कृत में 2 सूक्तियाँ जो मौजूद हैं वो प्रत्येक सूक्ति उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयति। अब आप देखिए सूक्तियाँ, ये सूक्तियाँ हैं, सूक्तियाँ सत्यमेव जयति। अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। पहले सत्यम प्लस एव जयति, सत्यमेव, सत्यम प्लस एव जयति, यानी कि सत्य की ही जय होती है। देखिए सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, यानी सच्चाई की ही जय होती है। विजय किसे मिलती है? सच्चाई को मिलती है, यानी कि जिसकी सच्चाई होगी विजय उसी को मिलेगी। जो असत्य का साथ दे रहा होगा उसको विजय प्राप्त नहीं होगी। यह हमारे समाज को प्रेरित करता हुआ महावाक्य है। यह महावाक्य व्यक्ति को सच बोलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समाज में सच्चाई फैलती है और असत्य का सहारा लोग लेना छोड़ देते हैं। समाज हमेशा अच्छाई की ओर प्रेरित होता है। उसके आगे देखिए विद्यया, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। अब इसको संधि विच्छेद करेंगे हम। वसुधा धन एव कुटुम्बकम, कुटुम्बकम। वसुधा का मतलब धरती, पृथ्वी, धरती, एव मन ही कुटुम्ब है, कुटुम्ब है। कुटुम्ब का मतलब परिवार, यानी कि हम भारतवासी, जो भारतीय महान संस्कृति है, भारत की जो महान संस्कृति है, जो संस्कृत में निहित है, छुपी हुई है, क्या कह रही है? धरती ही कुटुम्ब है, यानी कि धरती के सभी लोग, धरती पे सभी रहने वाले सभी लोग हमारा परिवार है। हम धरती के किसी हिस्से पे ना तो आक्रमण करते हैं, ना किसी का विरोध करते हैं। इसी वजह से हम हमेशा हारते रहे। हमें हमारी यह कमज़ोरी समझा गया, हमारी कमज़ोरी समझा गया, इसीलिए दूसरे लोग हमारे देश पर हावी होते रहे। क्योंकि हम सबको अपना भाई समझते हैं, सबको अपना परिवार समझते हैं और परिवार की तरह से रहने देते हैं, जिसके कारण दूसरे लोग हमारे ऊपर हावी होते गए। लेकिन हमने ये संस्कृति नहीं छोड़ी और आज भी नहीं छोड़ी है। वसुधा एव कुटुम्बकम, समस्त वसुधा, समस्त धरती हमारा कुटुंब है। फिर विद्यामृतमश्नुते, अगला देखेंगे। जैसे ये आपका एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया हुआ है, उसका आदर्श वाक्य है। एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ते हैं, उसका आदर्श वाक्य है विद्यामृतमश्नुते। विद्यामृतमश्नुते। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। विद्या धन अमृतम
धन अश्नुते। विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्यया का मतलब विद्या के द्वारा, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। अगर हम विद्या अपनाते हैं तो विद्या के द्वारा हमें अमृत की प्राप्ति होती है। विद्यया अमृतम अश्नुते, ये एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों में मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का यह आदर्श वाक्य है। आप देख लीजिए एनसीईआरटी के लोगों के साथ विद्यया अमृतम अश्नुते महावाक्य लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। कौन सी अमृत? ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। ज्ञान रूपी अमृत सबसे बढ़कर अमृत है और उसकी प्राप्ति विद्या के द्वारा होती है। अब अग्रिम सूक्ति को देखेंगे हम। अगली सूक्ति है योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। योग, इसमें संधि विच्छेद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अलग अलग हैं सभी। योग कर्मों में कुशलता, कुशलता लाता है। यानी कि जो हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास आदि करते हैं, उससे हमारे कर्म प्रभावित होते हैं। यह गीता का महावाक्य है, श्रीमद् भगवत गीता का महावाक्य है, जहाँ अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने, योग, जो योग प्राणायाम आदि हम नियमित रूप से करते हैं, वह हमारी कर्मों में कुशलता प्रकट करता है। यानी कि हमारे कर्म और अच्छे से और अच्छे होने लग जाते हैं। हमारे कर्म करने की जो हमारी क्षमता है वह बढ़ जाती है। हमारी कर्म में कुशलता आती है, प्रवीणता आ जाती है, कर्म हमारे और अच्छे होने लग जाते हैं। इस प्रकार से यह सूक्ति यह संदेश दे रही है। तो इस प्रकार से जितने प्रकार की भी जो भी सूक्ति है संस्कृत में, वह हमें लगातार प्रेरित करती रहती है, किसी न किसी अच्छाई में पहुंचने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए संदेश देती रहती है और निराशा को समाप्त करती है। और इसके आगे इत्यादय, इत्यादय संधि है इति आदय। इसी प्रकार से और, आदि, आदय का मतलब आदि, आदय का मतलब आदि है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु, देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। सर्वभूतेषु, सर्वभूत माने सर्व प्राणियों में, समस्त प्राणियों में। सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु माने समस्त प्राणियों में, समस्त प्राणियों में आप आत्मवत् व्यवहारम, आत्मवत्, समस्त प्राणियों में आत्मवत् माने अपना जैसा, यानी कि सभी प्राणियों में
अपना जैसा व्यवहार करना, यानी कि हम जैसा व्यवहार चाहते हैं औरों से, हम दूसरों से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, कैसा व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही समस्त प्राणियों के साथ करना, सबके साथ करना। यह संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति ही सिखाती है। और किसी ने अगर इस बात को जाना तो संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृत से ही जाना, और कोई माध्यम नहीं था। इस प्रकार से यह भारतीय संस्कृति की और इस प्रकार के व्यवहार की उच्च कोटि की शिक्षा संस्कृत भाषा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यम वर्तते। केचन माने कुछ लोग कहते हैं संस्कृत भाषा में केवल मात्र धार्मिक साहित्य है। धार्मिक कर्म कांड करना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, कुछ 2-4 श्लोक पढ़ लेना, वेद मंत्र पढ़ना इत्यादि लोग समझते हैं। कुछ लोग गिने चुने जो लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, या संस्कृत से अनभिज्ञ जो लोग होते हैं, वो समझते हैं कि संस्कृत में तो केवल कर्मकांड का ही साहित्य है, इसलिए धार्मिक साहित्य ही इसमें है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा का मतलब विचार, यह विचार समीचीन का मतलब सही, नास्ति माने नहीं है, नास्ति। लेकिन यह वो लोग ये विचार रखते हैं जो संस्कृत के बारे में जानते नहीं है, और जो व्यक्ति जानता नहीं है वह उस क्षेत्र में विचार प्रकट करे तो सही उसे नहीं कहा जाएगा। जो व्यक्ति जानता है उसे पूछ लेना चाहिए कि संस्कृत क्या केवल धार्मिक साहित्य से भरा हुआ है या अन्य समस्त साहित्य। जानकार व्यक्ति से ही इसे पूछना चाहिए। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा। संस्कृत ग्रंथेषु, ग्रंथ माने जानते हैं पुस्तकें, संस्कृत की पुस्तकों में मानव जीवनाय यानी कि मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए विविधा माने अनेक, अनेक विषया माने विषय, अनेकों विषय, समाविष्टा अनेकों विषय समाविष्ट हैं, यानी कि समाहित हैं, कह सकते हैं मौजूद हैं। हाँ, मौजूद हैं। संस्कृत में इस तरह से जो संस्कृत साहित्य है उसमें अनेक विषय यहाँ पर मौजूद हैं। संस्कृत ग्रंथों में पुराणानाम मति, महापुरुषाणाम मति। महापुरुष कौन होते हैं? महापुरुष जो बड़े लोग होते हैं, मनीषी लोग होते हैं,
और बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वह जो मनीषी होते हैं, महापुरुष, उनकी मति, उनके विचार, मति का मतलब विचार, उनके विचार इसमें समाहित हैं संस्कृत में। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जन, जन किसे कहते हैं? वैष्णव जन। तो जन माने लोग, उत्तम माने उत्तम प्रकार के जो लोग हैं उनकी धृति, धृति माने धैर्य, धृति, उत्तम प्रकार के लोगों ने किस प्रकार से धैर्य धारण किया और धैर्य के साथ में वो काम करते रहे जिसे आगे बढ़े, वह भी संस्कृत में मौजूद है। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य जन माने सामान्य लोग, हम आप जैसे लोग, उनकी जो जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति यानी जीने की जो कला है, जीवन पद्धति, जीने की कला, सामान्य लोग किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन बिताते हैं, उनके बारे में वर्णिता संति, संस्कृत में यह सब वर्णित है अलग अलग ग्रंथों में। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृतम, अस्माभिः माने हम लोगों को, अस्माभिः, अस्माभिः माने हमें, हमें संस्कृतम अवश्यम एव पठनीयम, संस्कृत हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो हम भारत में एक बड़े समृद्ध ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। संस्कृत में क्या है, भारतीयता किस तरह से संस्कृत में निहित है, उस बड़े और सफल ज्ञान से हम हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। इसीलिए हमें अवश्य संस्कृत पढ़नी चाहिए। अवश्यम एव, अवश्यम मेव, अवश्यमेव, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अवश्यम प्लस एव, अवश्य ही, जरूर ही, पठनीयम, पढ़ना चाहिए। तेन मनुजस्य समाजस्य परिष्कारः भवेत्, जिस प्रकार से मनुजस्य, मनुष्य का, और समाजस्य, समाज का, मनुज, मनुजस्य का मतलब मनुष्य का, मनुष्य का, समाजस्य माने समाज का, समाज का, मनुष्य का, समाज का परिष्कार, परिष्कार, स्वच्छता, मनुष्य के अंदर या समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं वह सब दूर हो, वह स्वच्छ हो, मनुष्य भी स्वच्छ हो, हमारा समाज भी स्वच्छ हो। इसीलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। उक्तंच, 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 उक्तम च, कहा गया है, कहा गया है। क्या कहा गया है जरा देखेंगे। श्लोक है एक छोटा सा, क्या कहा गया है जरा देखेंगे। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वच, भाषासु महनीयम यत्,
ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वच, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। इसका हम अन्वय करते हैं। अन्वय, इसको हम शब्दों को इस तरह से सजाएंगे। अरे मित्र, संस्कृतम अमृतम, संस्कृतम अमृतम, सरसम सरसम सरलम, सरलम वचः अस्ति। भाषासु महनीयम, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थ देखिए इसका। सरल वाणी है। भाषाओं में आदरणीय, आदरणीय और ज्ञान एवं विज्ञान के पोषक। अब देखेंगे ये श्लोक जो है, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वच, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, संस्कृत अमृत है और सरस यानी रसयुक्त यानी कि आनंददायक, आनंद देने वाली, वह सरल वाणी है, आसान है। यह वाणी आसान वाणी है।
भाषाओं में आदरणीय है। जितनी भाषाएं हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आदरणीय है यह, क्योंकि यह सबसे प्राचीन है और सबसे ज़्यादा अधिक ज्ञान भी इसमें है। एक तो सबसे प्राचीन है और सबसे ज़्यादा ज्ञान और विज्ञान भी इसमें है। इस वजह से यह सबसे आदरणीय है और ज्ञान विज्ञान की पोषक, आदरणीय और ज्ञान विज्ञान की पोषक, ज्ञान विज्ञान की पोषक है यह। ज्ञान विज्ञान की पोषक, यानी कि पोषण करने वाली है। भाषाओं में आदरणीय और ज्ञान और विज्ञान की पोषक, यानी कि पोषण करने वाली है। इसीलिए हमें संस्कृत की उपेक्षा ना करके संस्कृत से अपेक्षा है और संस्कृत हमें पढ़ना चाहिए, ताकि इस गहरे ज्ञान से हम अपना नाता जोड़ सकें, भारत और भारतीयता और भारतीय संस्कृति को हम समझ सकें और अपना जीवन सफल बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज यह पाठ त्रयोदश पाठः अमृतम संस्कृतम समाप्त हुआ। धन्यवाद।